प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं और प्रभु के सत्य वचनों को सुनने जा रहे हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 15 अध्याय उसका 22 वचन। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 वर्स 22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा मेल बलियों, होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। यहाँ पे शमूएल इस्राएल का पहला राजा जो शाऊल था उसको चेतावनी दे रहा है। मैंने आपको बताया शाऊल ने प्रभु की आज्ञा को ना मानते हुए अपनी मर्जी किया, जिसके कारण प्रभु उनके साथ दुखी हुआ। हम जब अपनी मर्जी करते हैं, हम प्रभु की आज्ञा नहीं मानते, हम प्रभु के दासों की जो हमारे अगुए, हम उनकी आज्ञा नहीं मानते, तब हमारा प्रभु दुखी होता है। इस बात को आप समझ रहे हैं तो रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 19। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यहाँ पे लिखा है जैसे एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने के कारण सब लोग पापी ठहरे, यानी आज्ञा ना मानना हमें परमेश्वर के विरुद्ध पाप करवाता है। और हम प्रभु की जब आज्ञा नहीं मानते तो हम प्रभु के विरुद्ध पाप करते हैं। ऐसा काम सबसे पहले आदम ने किया। आदम को परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन की आज्ञा दिया था। उनको कहा था कि तुमने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल कभी ना खाना, खाएगा तो निश्चय मर जाएगा। लेकिन उन्होंने प्रभु की पवित्र आज्ञा को ना मानते हुए सांप की आज्ञा मानी, जिसके अंदर शैतान घुसकर आया था। उसकी आज्ञा मानते हुए प्रभु की आज्ञा को तोड़ डाला और प्रभु के विरुद्ध में पाप कर दिया। इसलिए जब उन्होंने पाप किया, प्रभु की आज्ञा को नहीं माना, तो उनके कारण बहुत लोग पापी बन गए। फिर सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य के रूप में आए, हमारा उद्धारकर्ता बनकर प्रभु यीशु बनकर आए। तब उन्होंने मृत्यु तक आज्ञाकारी किया है। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन पढ़िएगा। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 9। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। 8 2 का 8। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यहाँ तक इसमें लिखा है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर जब मनुष्य के रूप में आए, उन्होंने आकर मनुष्य के रूप में होकर जीवन का पूरे दिन आज्ञा मानते हुए
मृत्यु तक आज्ञा माना और पिता की इच्छा को पूरा किया। और जितने लोग आदम की अनाज्ञाकारी के कारण पापी बन गए थे, आत्मा में मर चुके थे, उन सब मरे हुओं को आनंद जीवन दे दिया। सो जितने भी आदम से जन्म लिया वे सब अनाज्ञाकारी में मरे हुए थे, लेकिन जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है वो आज्ञा मानने वाले और उनको आनंद जीवन मिला है। हम आदम की तरह, शाऊल की तरह आज्ञा ना मानने वाले नहीं, हम प्रभु यीशु की तरह मृत्यु तक आज्ञा मानते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हमने पिता की इच्छा को पूरा करना है। हमारी इच्छा नहीं, पिता की इच्छा पूरी हो जाए हमारे जीवन में। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज्ञा मानते हुए तेरे वचन के अनुसार आगे बढ़ते हुए आप हमारी सहायता करें। पिता, विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।